Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 3 of chapter number 4 Animal Kingdom. So, in previous lecture, we have started the phylum Porifera, another phylum Coelenterata, and our third one is Ctenophora. So, we have learned in previous lecture 3 phylums of our animal kingdom. Now, continuously again, so this is the outline of animal kingdom classification, the basis of classification as we know, cellular level, tissue organ system level, then symmetry, body cavity or coelom, and these are the phylums. So we have completed Porifera, Coelenterata and Ctenophora. Now in this video we are going to study Platyhelminthes, Aschelminthes and Annelida. So our first is Platyhelminthes. So they have dorsoventrally flattened body, flat body, but here is the important word is dorsoventral. Dorsoventral meaning the plane. We can say different planes are there for structuring, for identifying the structure outline for any animal or we can say any plant. So dorsoventrally meaning we can say here two sides. Here in this picture you can see this animal is flat is body, just like coin, two sides of coin, one and behind it, so two sides. So this is the dorsoventrally, hence are called as flatworms. So this is the another name of Platyhelminthes. Platyhelminthes also called as flatworms. Why flatworms? Because the dorsoventrally they are flat. उनकी बॉडी कैसी है, यहाँ पर फ्लैट है. फ्लैट तो आप समझते हो, कॉइन कैसा होता है, फ्लैट होता है, दो एक सिक्के की दो साइड होती है, ठीक है, वैसे ही. सो दिस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स. Endoparasite meaning they are depend on another organism, but here endoparasite meaning inside the body of animal and also including the human also. So हमारे ह्यूमन्स के अंदर भी ये प्लेटीहेल्मिंथस सर्वाइव कर सकते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं. Flatworms are bilaterally symmetrical. So here symmetry is bilateral for the Platyhelminthes. Keep in mind. Then body cavity is triploblastic and they are acoelomatic, meaning वहाँ पर उनके पास सिलोमेट नहीं है. That's why the acoelomate animals. हमने सिमेट्री, ये सब बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, सिलोमेट सब हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है. एंड दे आर द ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन देयर. सो ऑर्गन लेवल मीनिंग यहाँ पर हमने देखा, हमने जो पहले के जो 3 क्लासिफिकेशन जो फाइलम देखे उसमें ये ऑर्गन लेवल का वर्ड आपने शायद नहीं देखा होगा. यहाँ पर प्लेटीहेल्मिंथस में ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं. सेल्स they will make the tissue and similar tissue will combine and make the organ. So here is the organ level organization meaning यहाँ पर एक सेल नहीं, एक टिश्यू नहीं, बट पूरा ऑर्गन वर्क करेगा, डिफरेंट वर्क. हमारे जैसे ऑर्गन होते हैं, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, डेट इज. सो डायरेक्ट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज हियर. एंड हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म्स. जो इनके प्लेटीहेल्मिंथस के जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है, मतलब कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, सो उसमें क्या होता है, हुक्स एंड सकर्स. हुक्स एंड सकर्स आर द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन द प्लेटीहेल्मिंथस फॉर देयर पैरासाइटिज्म. सो यू कैन सी हियर, ये एनिमल का एक एग्जांपल दिया है मैंने. फ्लैट बॉडी कैसे होती है मैंने आपको ये दिखाने के लिए ये पिक्चर एक बताया है. यहाँ पर यू कैन सी हियर बोथ साइड डोर्सोवेंट्रली मीनिंग वन साइड हियर एंड अनदर, जो नीचे की साइड है वो यहाँ पर आप देख सकते हो. सो दिस इज़ द फ्लैटवर्म्स बॉडी. देखो ये एकदम पट्टी जैसा है, इसको गुजराती में पट्टी क्रूमी भी बोलते हैं. दिस इज़ द थिंग. सो डेट्स वाई पट्टी जैसा है ये, इसलिए इसको फ्लैटवर्म्स बोला जाता है. सम ऑफ देम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, मीनिंग
वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली उनके होस्ट, दे आर पैरासाइट्स। सो वो एंडा पैरासाइट है, इसलिए वो होस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। सो दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी एंड डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। उनकी जो बॉडी सरफेस है वो वहीं से उनका न्यूट्रिएंट्स वो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स help in the osmoregulation and excretion. So this is important in exam point of view. So here in this platyhelminths specialized cells are there. वो specialized cells कैसे है? उनको flame cells बोलते हैं, flame cells, and they are helping in osmoregulation meaning the regulation of ions, and here excretion मतलब एज वी नो एक्सक्रीशन मीनिंग रिमूवल प्रोसेस। जो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन मीनिंग द बैलेंसिंग ऑफ आयंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सो दिस इज द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन मीनिंग रिमूवल। तो ये दोनों काम जो करते हैं प्लेटोहेल्मिन्थस में वो कौन करते हैं? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स आर द स्पेशलाइज फॉर दिस वर्क। And here sexes are not separate meaning male and female are not separate, they are present in only one organism, male and female दोनों एक में ही होते हैं। here sexes are not separate, separate हो गए तो क्या होगा? male अलग होगा, female अलग होगा, but here not in this case। fertilization is the internal and development is through the many larval stages। so we can say here development is the indirect development meaning लार्वा, यहाँ पर लार्वल स्टेज होगा। हमने पहले भी ये बात कर चुका है कि स्टेजेस होते हैं बॉडी के जो डेवलपमेंट होता है उसके, कि वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है। सबसे पहले उसको डिफरेंट स्टेजेस आर देयर, लार्वा स्टेजेस, एंड फाइनली दे विल बिकम द लाइक देयर पेरेंट्स। एंड हियर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मीनिंग इनसाइड द बॉडी। जो न्यू बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है। सम मेंबर्स like planaria possesses the high regeneration capacity। so say for example Tarzan the Wonder Car movie। in Tarzan the Wonder Car movie the Tarzan car जो होती है हमें मालूम है, सबने देखी होगी कि वो कैसा भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को भी मार देती है वो गाड़ी, फिर अपने आप जैसी थी वैसे ही बन जाती है। मतलब टूट फूट सब तोड़ फोड़ हो जाती है, गाड़ी आग लग जाती है, तभी भी वो वैसी की वैसी ही बन जाती है जैसी पहले थी वो टार्जन कार। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक एनिमल है प्लेनेरिया। कीप इन माइंड प्लेनेरिया को टार्जन के साथ में क्यों को रिलेट कर रहा हूँ? बिकॉज प्लेनेरिया के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने बॉडी का जो पार्ट अगर उसका खो जाएगा या टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो वो वापस रीजनरेट कर सकता है। डेट इज़ वाई आई एम कंपेयरिंग विथ टार्जन द वंडर कार। सो प्लेनेरिया इज द एनिमल इन प्लेटीहेल्मिन्थस दैट हैज़ कैपेसिटी टू रीजनरेशन मीनिंग फिर से उसकी बॉडी को जनरेट करना, मीनिंग उसका कोई पार्ट लॉस हो गया है, हमने उसको काट दिया है, तो वो वापस से अपना दूसरा पार्ट बना लेगा अगर वो जिंदा है तो। डेट इज़ द थिंग। सो हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। टेनिया वी कैन से टैपवर्म, यू कैन सी हियर इन दिस A picture, and B picture is of liver fluke. Also the scientific name is fasciola. So these are the two examples. Now our another phylum is Aschelminthes. The body of Aschelminthes is circular in cross section, hence the name is roundworms. So guys, here you have to remember this word सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब हम उसको अगर उसकी बॉडी को बीच में से काटेंगे तो वो सर्क्यूलर होगा, दैट इज़ द सेक्शन में वो सर्क्यूलर है। मीन मतलब फॉर एग्जांपल जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स कैसे होते हैं? सर्क्यूलर होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो, डेट इज सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। Aschelminthes also called as roundworms because of their circular in cross section. They may be free living, aquatic, terrestrial or parasitic in plants and animals. So these are the habitats of Aschelminthes. फ्री लिविंग मीनिंग वो कहीं पर भी हमको देखने को मिल सकते हैं, पानी में, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मीनिंग ऑन द लैंड, पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. सो राउंडवर्म्स हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ body organization. So here say just like our previous phylum,
सो ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑर्गन्स इसमें वर्क करेंगे। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्री यहाँ पर इनकी भी बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये लोग भी। एंड सीडोसिलेमेट, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमने जो प्रीवियस हमारा जो फाइलम देखा और इसमें क्या डिफरेंस है, वो एसिलोमेट थे, ये लोग सूडोसिलेमेट है, मतलब कि सिलोमेट जैसे ही उनमें स्ट्रक्चर है बट नॉट द रियल सिलोमेट, सो दे आर द सूडोसिलोमेट्स। Now alimentary canal meaning the digestive canal is complete with the well developed muscular pharynx. So यहाँ पर उनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो अच्छी तरह से डेवलपिंग है एंड मस्क्यूलर फेरिंग्स भी उसमें प्रेजेंट होता है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सो एक्सक्रीशन मीनिंग द रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, सो दे रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। पोर मतलब जो थोड़ा छिद्र टाइप होता है उसको पोर बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट इन दिस केस डायोसियस, दे आर कॉल्ड एज डायोसियस मीनिंग मेल्स एंड फीमेल्स आर द डिस्टिंक्ट, मतलब मेल भी अलग होंगे फीमेल भी अलग होंगे, दोनों एक में ही नहीं होंगे। हमारे प्रीवियस फाइलम में था वैसा नहीं होगा इसमें। ऑफन फीमेल्स आर द लॉन्गर देन मेल्स, जनरली क्या होता है फीमेल्स जो एनिमल्स होते हैं इनके वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, मेल से थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ द इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मीनिंग यहाँ पर डेवलपमेंट टू टाइप्स का हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब बच्चा अगर नया जन्म ले रहा है तो वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स जैसा दिख भी सकता है, एंड लार्वल स्टेजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं, बोथ द केसेस वी कैन से। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल मीनिंग इनसाइड द बॉडी दे आर फर्टिलाइज। एग्जाम्पल्स of Platyhelminthes, Aschelminthes, examples of Aschelminthes are Asches roundworm, Wucheria, we can say Pleuria worm. In this is the scientific name here first, and this is the common English name, roundworm, Pleuria worm, hookworm. Okay, so you have to remember both the name. And here you can see this is the male and female, so female is longer than male. You can see here the example of roundworm. So these are the examples. Now our another phylum is Annelida. Annelida may be aquatic, and aquatic are the two types, marine water and fresh water. So they are both types of they can live, or terrestrial also, they are free living and sometimes parasitic also. So Annelida भी हमको कहीं इन सभी जगहों पर देखने को मिल सकते हैं, habitats of Annelida. Okay, marine water, fresh water, terrestrial, free living and sometimes parasitic. They exhibit the organ system level here also. इनमें भी क्या है organ system level ही है जैसे हमने previous phylum में देखा. And symmetry is of course bilateral symmetry. They are triploblastic, metamerically segmented and the coelomate animals. Guys, this is important. ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हमको पता है, चलो ओके, बट हियर मेटामेरिकली सेगमेंटेड मीनिंग उनके बॉडी के अलग अलग टुकड़े होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं उनकी बॉडी के जो कंटिन्यूअस वैसे ही होते हैं पूरी बॉडी के अंदर. सो डेट इज़ द मेटामेरिकली सेगमेंटेशन. एंड सिलोमेट, उनमें सिलोमेट प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी होती है. देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट और द मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम इज एनेलिडा. एनेलिडा का मतलब क्या होता है, लेटिन वर्ड है एनेलिडा. एनेलस जो है वो लेटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है लिटल रिंग. लिटल रिंग कैसी होती है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, मीनिंग वो सर्कुलर मोशन में उनके जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा उनकी बॉडी का. जो सेगमेंट मीनिंग उनके छोटे छोटे टुकड़े हमको देखने को मिलेंगे. एंड हम एग्जाम्पल जब इसके देखेंगे तो हमको ज़्यादा पता चलेगा. They possess the longitudinal and circular muscles which the help in the locomotion. Locomotion meaning उनको मूवमेंट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है. So they have longitudinal circular muscles. Muscles are present. Aquatic annelids like the Nereis possesses the lateral appendages parapodia. This is the example of aquatic जो पानी में होता है. And here Nereis. Nereis के अंदर क्या होता है कि उसमें लेटरल एपेंडेजिस हो गए जो उसको तैरने के लिए हेल्प करेंगे वाटर के अंदर. पैरापोडिया उसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरापोडिया. एग्जाम में ये कैन बी आस्क. सो विच हेल्प इन द स्विमिंग.
and a closed circulatory system is present. So here circulatory system is closed type में क्या होगा, as we know यहाँ पर blood vessels होगी, and दूसरा टाइप कौन सा है circulatory system में, ओपन, वन इज ओपन एंड अनदर इज क्लोज. तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम इन लोगों में कैसा होगा, क्लोज वाला होगा. नेप्रिडिया इज द स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टू किडनी, फंक्शन लाइक किडनी. किडनी का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, कि वो एक्स्ट्रा रिमूवल जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव करती है, फिल्टर करती है किडनी हमारे ब्लड को. सो दिस इज नेप्रिडिया. इनमें नेप्रिडिया प्रेजेंट होता है. हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन, द बैलेंसिंग ऑफ आयंस एंड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. सो नेप्रिडिया आर द स्ट्रक्चर फॉर हेल्पिंग दिस ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. एंड सिंगुलर फॉर्म इज नेप्रिडियम. अगर एक नेप्रिडियम होगा तो हम उसको नेप्रिडियम बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो हम उसको नेप्रिडिया बोलेंगे. ओके. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेड गैंग्लिया एंड singularly ganglion, and they are connected by the lateral nerves to a double ventral nerve cord. So this is about the nervous system. उनके पास नर्वस सिस्टम भी है, अच्छा थोड़ा सा डेवलपमेंट. सो यहाँ पर क्या होगा, पेरेड गैंग्लिया प्रेजेंट होगा इन लोगों में, जो कनेक्टेड होता है सीधा लेटरल नर्व्स में. लेटरल नर्व्स मीनिंग जो उनकी बॉडी की जो साइड्स होती है, दो साइड्स पे, वहाँ पर ये नर्व्स होती है मेन, उसमें वो कनेक्टेड होता है इनका न्यूरल सिस्टम टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड. जो आगे जाके वो किस में कनेक्ट करेगा, डबल वेंट्रल नर्व कोड. एंड नेरिस हियर फॉर द एग्जांपल एन एक्वेटिक फॉर्म एज वी नो इज द डायोसियस. डायोसियस होना मतलब मेल एंड फीमेल आर द डिफरेंट, सेपरेट. बट हियर अर्थवॉर्म्स एंड लीचीज आर द मोनोसियस. नेरिस के अंदर अर्थवॉर्म एंड लीचीज जो होती है वो मोनोसियस होते हैं, मीनिंग दे आर नॉट डायोसियस. जैसे नेरिस डायोसियस है वैसे अर्थवॉर्म्स एंड लीचीज आर द मोनोसियस, मीनिंग द two, both the we can say both male and female are present in single body, single animal body. उनमें सेक्स सेपरेट नहीं होता है अर्थवॉर्म्स में एंड लीचीज में. रिप्रोडक्शन हियर इज द सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. सो दिस आर द एग्जाम्पल. नेरिस, फेरिटिमा इज अर्थवॉर्म एंड हिरोडिनेरिया इज द ब्लड सकिंग टीच. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर. ब्लड सकिंग मतलब हमारे अगर बॉडी पे वो आएगा तो हमारा ब्लड, हमारा खून चूस लेगा. सो दे आर द एनेलिडा, एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा फाइलम. नाउ अवर अनदर फाइलम इज आर्थ्रोपोडा. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया which includes the insects. So the question asked from one point, first point our लार्जेस्ट फाइलम. ये एनिमल में सबसे बड़ा फाइलम यही है. सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स वो हमको दिखेंगे दुनिया के अंदर तो वो होंगे आर्थ्रोपोडा. ओके. एंड आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं. इंसेक्ट्स मीनिंग वी विल सी द पिक्चर्स ऑल्सो, बट इंसेक्ट, सारे के सारे इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं. ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, मीनिंग 3 में से 2 हिस्से जो है जिसको हमने नेम कर दिया है स्पीसीज़ को, वो तो आर्थ्रोपोडा ही है. तो यू कैन इमेजिन कि ये लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोला जाता है इसको. दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल. यहाँ पर ऑल्सो ऑर्गन सिस्टम है, इन बायलेटरली सिमेट्रिकल है. यू कैन से यू कैन इमेजिन द बटरफ्लाई बायलेटरली सिमेट्रिकल. सो बटरफ्लाई इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स सेगमेंटेड है एंड द सिलोमेट इज प्रेजेंट. तो यहाँ पर सिलोमेट भी प्रेजेंट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब उनकी जो बॉडी है उसके छोटे छोटे सेगमेंट हो सकते हैं. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. काइटिनियस एक्सोस्केलेटन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. दे विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. काइटिन जो होगा, ओके, सो काइटिन विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. एंड कवर मीनिंग आउटर बॉडी, जो उनकी आउटर का जो कवर है वो कवर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन का. जैसे हम हमारे स्मार्टफोन को कवर से बचाते हैं, बैक कवर है, फ्लिप कवर है, वैसे ही इन लोगों में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है जो इनको प्रोटेक्शन करता है. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. सो हियर पार्ट ऑफ बॉडी आर द हेड, थोरेक्स मीनिंग जैसा ह्यूमंस के अंदर जो हमारा जो चेस्ट वाला जो पार्ट होता है दैट इज थोरेक्स, एंड एब्डोमेन जो हमारा स्टमक वाला जो पार्ट होता है वो एब्डोमेन. सो इन लोगों में भी ये 3 पार्ट है. हेड होगा उनका थोरेक्स होगा और उसका एब्डोमेन भी होगा. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब उनके जो हाथ पैर होंगे
ओके, अपेंडेजिस मीनिंग हाथ पैर, उनको मतलब वी कैन से हमारे जैसे दो हाथ दो पैर है, सो उन लोगों में जो अपेंडेजिस है जो उनको लोकोमोशन में चलने में हेल्प करते हैं, तो वो कैसे होंगे, जॉइंटेड होंगे। जॉइंट आपने देखा ही होगा कि कीड़ी मकोड़े में आप लोगों ने उनके पैर देखे होंगे अगर, तो वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड। वी कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। सो हियर आर्थ्रोपोडा मीनिंग आर्थ्रो इज जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेज। सो आर्थ्रोपोडा नाम इनको क्यों दिया गया, इनकी वजह से ही कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। सो ये भी आपको याद रखना है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द गिल्स, लुक वी कैन से बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम इज प्रेजेंट। सो रेस्पिरेटरी मीनिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो गिल्स से होता है। बुक गिल्स, बुक लंग्स हियर प्रेजेंट और ट्रेकियल सिस्टम। सो दिस आर द स्ट्रक्चर फॉर देयर रेस्पिरेशन। एंड सर्कुलरी सिस्टम इज ओपन टाइप है, यहाँ पर उनका ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ओपन, डायरेक्टली जो ब्लड हार्ट पंप करेगा वो डायरेक्टली इनके सेल्स के अंदर पहुँच जाएगा। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक द एंटीना, उनके पास एंटीना भी होगा, जैसे हम कॉकरोचेस में देखते हैं वगैरह। सो सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना जैसे होते हैं, उनकी आइज़ होती है, वो आइज़ कैसी होती है, कंपाउंड एंड सिंपल, टू टाइप्स ऑफ आइज़ होती है। मतलब हमने एक आइज़ देखी भी होगी, कभी कभी हम डिस्कवरी पे अगर आप लोग देखो तो डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफिक पे आपको कई तरह तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, एंड यू हैव टू को रिलेट विथ दिस थिंग्स, वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, डेट्स वाई। सो आइज़, कंपाउंड, सिंपल, डेट इज, सो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अमेजिंग, आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ वेरी अमेजिंग। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही ये सब पढ़ लिया है कि अमेजिंग, ब्यूटीफुल। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिक ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। बैलेंसिक मतलब उनका जो कंट्रोल, जो बॉडी का कंट्रोल होता है पूरा हॉर्मोन्स का, आयंस का, डेट इज स्टेटोसिस्ट, और बैलेंसिक ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ एनिमल्स। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिजियन जो ट्यूब्यूल्स है वो किडनी के रिलेटेड वर्ड है, यहाँ पर ये भी पहले हमने जो दूसरे फाइनल में देखा था वो नेफ्रेडिया था। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होगा, रिमूवल होगा वेस्ट मटेरियल का, डेट इज थ्रू द माल्पिजियन ट्यूब्यूल। कीप इन माइंड दिस थिंग, माल्पिजियन ट्यूब्यूल से क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। दे आर द मोस्टली डायोसियस, मोस्टली वो कैसे होंगे, डायोसियस होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, बॉडी के इनसाइड, इनसाइड द बॉडी, इंटरनल। ओके, दे आर द मोस्टली ओविपोरस, एज वी नो विविपोरस एंड ओविपोरस, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। ओविपोरस जो होते हैं वो एग्स, अपना जो न्यू बेबी होता है वो एग्स के थ्रू वो लोग करते हैं, एंड विविपोरस में क्या होता है, बॉडी के इनसाइड होता है फर्टिलाइजेशन एंड ऑल द थिंग्स। So mostly are the oviporous. Development may be direct और indirect, मीनिंग लार्वा स्टेजेस भी हो सकते हैं और डायरेक्ट अपने पेरेंट जैसा भी हो सकता है जो न्यू बेबी होगा वो। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट आर द हनी बी, सिल्क वर्म्स, लेक इंसेक्ट। सो दिस आर द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, ये लोग क्या है, पैसा कमाने में हेल्प करेंगे हम लोगों को। एज वी नो हनी बी होता है वो क्या, हनी देता है हमको, हनी से हम पैसे कमा सकते हैं। देन सिल्क वर्म जिसको बॉम्बिक्स, दिस आर द साइंटिफिक नेम, एपिस, बॉम्बिक्स, लेसिफर। ओके, सो दिस आर द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमको पैसा कमाने में ये लोग हेल्पफुल होंगे। एंड कुछ वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस। सो दिस आर द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो जो होते हैं मच्छर, वो क्या वेक्टर होते हैं कि वो डिसीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि एनोफिलिस है, एनोफिलिस हमें डेंगू जैसे डिसीज़ करता है, ठीक है, डेंगू डिसीज़ जो है वो। ग्रेगेरियस पेस्ट इज़ द साइंटिस्ट नेम, साइंटिफिक नेम, एंड द लोकुस्टा, लोक्यूस्ट इज़ द कॉमन नेम, एंड हियर लिविंग फॉसिल इज कॉल्ड एज लाइमुलस एंड किंग क्रैब, किंग क्रैब। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडास। देखो यू कैन सी हियर देयर अपेंडेजिस, जॉइंट वाले अपेंडेजिस यू कैन सी हियर, कैसे उनके जो हाथ पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, अपेंडेजिस अलग अलग पार्ट में होते हैं। सो डेट इज़ द थिंग। सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर पर्टिकुलर 1, 2 एंड 3 जो यहाँ पर मैंने जो दिखाए हैं आपको इंसेक्ट, उनके आप अपेंडेजिस देख सकते हो कैसे पार्ट में उनके अपेंडेजिस है, 1 पार्ट, 2, 3 पार्ट। सो हियर 1, 2, 3 different parts are there. So these are all the insects
दे आर कॉल्ड एज इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा. सो सबसे ज़्यादा जो हमको एनिमल्स में दिखेंगे वो ये लोग ही दिखेंगे. एंड दिस इज़ मक्खी जो हम बोलते हैं ना, दिस इज़ द थिंग. So these are the animals of Arthropoda. Now here we have seen our 4 phylums today. Now next lecture we will see about phylum Mollusca, phylum Echinodermata and phylum Hemichordata. So we will discuss 3 phylums in our next lecture. Okay, thank you. Jai Swaminarayan.